नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। लंबे इंतजार के बाद मैं सुरेंद्र शर्मा आप सबका फिर से नितिन ऑटोमेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं बिजनेस ट्रैवल के कारण वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए तहे दिल से सॉरी। अब दोबारा से हम नितिन ऑटोमेशन के साथ नए नए प्रोजेक्ट का लैडर लॉजिक बनाना सीखेंगे और उन्हें सिमुलेट करके देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, हम सब ने किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ओवरहेड टैंक देखे होंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि इन ओवरहेड टैंक को कैसे भरते हैं और इनको भरते टाइम ये ओवरफ्लो क्यों नहीं होते? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और डेल्टा पीएलसी के साथ वाटर टैंक कंट्रोल का लैडर लॉजिक बनाते हैं। अगर मैं इस सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जहां से पंप वाटर को शक करता है। एक ओवरहेड टैंक होता है जहां पर पंप वाटर को फिल करता है। उसके अलावा 3 सेंसर यूज किए जाते हैं। एक अंडरग्राउंड टैंक के लो वाटर लेवल को चेक करने के लिए, सेंस करने के लिए, और 2 सेंसर ओवरहेड टैंक के एक लो लेवल को सेंस करने के लिए और एक अपर लेवल को सेंस करने के लिए। लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ओपन करते हैं डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर ISP सॉफ्ट। यहाँ सर्च बार में लिखते हैं ISP। इतना लिखते ही सबसे ऊपर ISP सॉफ्ट 3.3, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखिए टास्क बार में रिबूट होना स्टार्ट हो गया है और बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है। इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। पहले भी डेल्टा पीएलसी की हर एक वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना और प्रोग्राम क्रिएट करना दोनों बताया है। चलो इसमें भी थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। फाइल पर क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करके प्रोग्राम ओपन करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट नेम में सेम रहने देता हूँ। वैसे आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं। मैं सेम रखता हूँ। कंट्रोलर मेरा डीवीपी टाइप कंट्रोलर है। आपका अलग कोई कंट्रोलर हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। मेरा डीवीपी है, मैं इसको डीवीपी रखता हूँ। पीएलसी टाइप मेरे पास जो एसएस सीरीज की पीएलसी है, आपके पास डिफरेंट पीएलसी हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस पाथ में सी प्रोग्राम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ISP सॉफ्ट, जहां पर आपका प्रोग्राम सेव होगा वो पाथ दिया गया है। आप ब्राउज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं सेम रखता हूं और ओके कर देते हैं। ओके करते ही थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में कुछ चेंज आएंगे, कुछ आइकन्स हाईलाइट हो जाएंगे। ये अभी सेंटर में ग्रे कलर दिख रहा है, यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है। बट इसमें क्या है, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, बट इसमें प्रोग्राम क्रिएट करना बाकी है। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। न्यू पर क्लिक करते ही ये आपसे क्रिएट ए प्रोग्राम में प्रोग्राम नेम मांगेगा। जैसे यहाँ प्रोग्राम 0 लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूँ और इसमें लिखता हूँ वाटर टैंक लेवल कंट्रोल। प्रोटेक्शन में मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए और लैंग्वेज में मैं लैडर लॉजिक में प्रोग्राम क्रिएट करूंगा। अगर कमेंट में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एन ए नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अब इसको ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही जो ग्रे कलर था, यहाँ पर एक व्हाइट कलर की विंडो आ गई है। ये आपका लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए वर्क स्टेशन है, वर्कबुक है। अब यहाँ पर हम अपना लैडर लॉजिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे
लैडर लॉजिक बनाएंगे नेटवर्क 1 में कंट्रोल ऑन के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल ऑन, ऑन। इसके बाद नीचे क्लिक कर देते हैं। अब ये नेटवर्क कंट्रोल ऑन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। लैडर लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट बटन ऐड करूंगा। स्टार्ट बटन ऐड करने के लिए टाइटल बार से एक एनो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूंगा और इस रेड बॉक्स में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर एक एनो ऐड हो गया है। क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके उसको एड्रेस कर देंगे x1। x1 के जस्ट ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट करने के बाद एक स्टॉप पुश बटन ऐड करूंगा। उसके लिए दोबारा से टाइटल बार से एक एनो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूंगा और नेटवर्क 1 में ऐड कर दूंगा। दोबारा से आइकन क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके इसको एड्रेस करेंगे x2 और x2 के जस्ट ऊपर कमेंट डाल देंगे स्टॉप पुश बटन और एंटर कर देंगे। अब दोस्तों हमें पता है कि स्टार्ट पुश बटन हमेशा NO होता है बट स्टॉप पुश बटन हमेशा NC होता है। NC में कन्वर्ट करने के लिए इसके सेंटर में डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आउटपुट कोयल को कनेक्ट करूंगा। आउटपुट कोयल के लिए टाइटल बार से एक कोयल सेलेक्ट करूंगा और नेटवर्क में ऐड कर दूंगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोयल का एड्रेस कैसे करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पर क्लिक नहीं कर सकते। इससे पहले हमें टाइटल बार से एरो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कोयल को एड्रेस करेंगे y1। y1 के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे कमेंट कर देंगे कंट्रोल ऑन और एंटर कर देंगे। मीन्स जब हम स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तो स्टॉप बटन NC है, यहाँ से सप्लाई पास होगी और हमारा कंट्रोल ऑन हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे तो हमारा कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू ऑन रखने के लिए हमें स्टार्ट बटन को लैच करना होगा। लैच करने के लिए टाइटल बार से एक NO कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट बटन के ऊपर इस टाइप से क्लिक करेंगे कि ये लैच का आइकन आ जाए। यहाँ पर क्लिक करते ही ये स्टार्ट बटन के साथ लैचिंग हो गई है। अब इसको एड्रेस करेंगे। लैचिंग के लिए एड्रेस वही करेंगे जो हमने कोयल को एड्रेस किया है y1 और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही इसका कमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे दो चीज़ें कंफर्म होती हैं कि ये जो आपने लैच किया है ये आउटपुट कोयल के लिए लैच किया है और दूसरा जो y1 है आपने इस प्रोग्राम में इस एड्रेस को यूज किया है पहले। दोस्तों ये नेटवर्क 1 का लैडर लॉजिक कंप्लीट हो गया है। इसमें नेटवर्क 1 कंट्रोल ऑन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम नेक्स्ट नेटवर्क ऐड करेंगे। उसके लिए टाइटल बार से ऐड ए एमपीटी नेटवर्क पर क्लिक करते ही यहाँ पे नेटवर्क 2 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नेटवर्क 2 को एड्रेस करेंगे। नेटवर्क 2 हमारे मेन पंप को ऑन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं मेन वाटर पंप ऑन और एंटर कर देते हैं। हम पहले माइंड में सोचते हैं कि हमारा वाटर पंप कब ऑन होना चाहिए। सबसे पहले जब हमारा कंट्रोल ऑन हो तब हमारा वाटर पंप या हमारा सर्किट आगे का सर्किट ऑन होना चाहिए। इसलिए पहले सबसे पहले कंट्रोल है इसका एनो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके नेटवर्क 2 में ऐड कर देंगे और इसको एड्रेस करेंगे जो हमने कंट्रोल ऑन की आउटपुट को एड्रेस किया है, मींस y1। y1 एड्रेस किया। अब जब कंट्रोल ऑन हो गया उसके बाद हमारा पंप कब चलना चाहिए? जब हमारा ओवरहेड टैंक यानी कि जो छत पे टैंक रखा हुआ है, सेंटेक्स रखी हुई है, जब वो खाली हो तब हमारा पंप चलना चाहिए। इसके लिए हमें उस सेंटेक्स में एक सेंसर इंस्टॉल किया हुआ है जो लो लेवल को सेंस कर रहा है, उसका NC कॉन्टैक्ट यहाँ ऐड करना होगा। इसके लिए टाइटल बार से NO
सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क 2 में ऐड कर देंगे। उसको एड्रेस करेंगे X3 X3, क्योंकि हमने X1 पुश बटन और X2 पुश बटन यूज किए हैं, तो X3 को हम सेंसर की तरह यूज करेंगे। सेंसर में यहां पर एड्रेस करेंगे ओवरहेड टैंक लो। ओवरहेड टैंक जब लो होगा तो ये एनसी में कन्वर्ट होगा, हमारा कंट्रोल ऑन होगा और ओवरहेड टैंक जो छत पे रखा हुआ टैंक है वो खाली होगा, तब हमारा पंप चलना चाहिए। तो अब हम पंप का आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, टाइटल बार से कोयल सेलेक्ट करेंगे और नेटवर्क में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कोयल को एड्रेस करेंगे Y2। Y2 को कमेंट करेंगे वाटर पंप ऑन, एंटर करेंगे। अब देखिए, जब ओवरहेड टैंक खाली है तब हमारा पंप स्टार्ट हो गया, बट ये बंद कब होना चाहिए? जब ओवरहेड टैंक भर जाए, मींस जब ओवरहेड टैंक का हाई लेवल का सेंसर एक्टिवेट हो तब हमारा पंप बंद हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क 2 में लो सेंसर के आगे एक और सेंसर ऐड करेंगे जो हमारा ओवरहेड टैंक का हाई लेवल को डिनोट करेगा। NO को ऐड किया, उसके बाद इसका एड्रेस किया X4 और इसको कमेंट किया ओवरहेड टैंक हाई लेवल का सेंसर है, एंटर किया। और जब ओवरहेड टैंक का सेंसर हाई होगा तब हमारा पंप बंद होगा, मींस कि जब वो खाली है तो ये एनसी में रहेगा, इसलिए इसको डबल क्लिक करके एनसी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, जब आप लैडर लॉजिक बनाते हैं तो माइंड में उस फंक्शन की पिक्चर चलती रहनी चाहिए ताकि आप लैडर लॉजिक बनाने में अच्छे से कंट्रोलिंग कर सको। ठीक है, अब हमने, जब हमारा ओवरहेड टैंक खाली है और हाई लेवल का सेंसर एनसी में है, तब हमने पंप को स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही थोड़ा सा पानी भरेगा तो हमारा जो लो लेवल का सेंसर है वो फ्लोट करके एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा पंप बंद हो जाएगा। बट हमें सेंटेक्स को उस लेवल तक भरना है जहां तक कि हाई लेवल का सेंसर लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लो लेवल के जो सेंसर है उसको एक बार एक्टिवेट कराएंगे पंप को ऑन करने के लिए और उसके बाद उसको लैच कर देंगे। लैच करने के लिए जैसे हमने स्टार्ट बटन को लैच किया था X3 पर, X3 के सेंटर में क्लिक करेंगे, टाइटल बार से एक कॉन्टेक्ट उठाएंगे और इसको तब तब तक यहाँ घुमाते रहेंगे जब तक कि ये लैचिंग का आइकन ना आ जाए। लैचिंग का आइकन आने के बाद क्लिक कर देंगे। ये लैच हो गया है और इस लैच को वही एड्रेस देंगे जो हमने पंप को एड्रेस दिया है, मींस Y2, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही वाटर पंप का एड्रेस अपने आप आ गया, मींस ये आपने, जब ये सेंसर एक बार एक्टिवेट होगा तो आपके पंप को ऑन कर देगा और ऑन करने के बाद आपने इसको लैच कर दिया है। उसके बाद सेंसर डीएक्टिवेट हो एक्टिवेट हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पंप तब बंद होगा जब हाई लेवल का सेंसर एनओ में कन्वर्ट होगा। दोस्तों, ये तो है, यहां तक हमारा सिंपल सर्किट कंप्लीट हो गया है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे उसी टैंक का वाटर लेवल लो हो जाता है जहां से हमारा पंप सक्शन करता है, और इस कंडीशन में हमें दो चीजों का नुकसान होता है। फर्स्ट, कि हमारा पंप जब वाटर सक्शन करता है और उसे पानी का लेवल नहीं मिलता तो एक, हमारा पंप एयर ले जाता है, और जब वाटर लेवल भर जाएगा और हम सिस्टम को ऑटो में रखेंगे तो हमारा पंप वाटर पिक नहीं करेगा, उसके लिए उसमें प्राइमिंग करनी पड़ेगी। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि हमारा वाटर पंप जब सक्शन करेगा और उसको सफिशिएंट वाटर सक्शन के लिए नहीं मिलेगा तो वो ड्राई स्टेट में रन करेगा और कुछ टाइम रन करने के बाद वो बर्न आउट हो सकता है।
इन दोनों चीजों से बचने के लिए यहाँ पर एक और कंट्रोलिंग कर देंगे कि जब हमारा अंडरग्राउंड टैंक जहां से पंप को सक्शन करना है वो अंडरग्राउंड टैंक अगर लो लेवल पे है तो हमारा पंप चले ही ना। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमने लॉजिक बनाया है जब हमारा ओवरहेड टैंक खाली है और भरे हुए का सेंसर भी डाउन है, मतलब एनसी स्टेट में है, तो हमारा पंप चलेगा। इसी में बीच में डालते हैं कि जब हमारा ओवरहेड टैंक का लो लेवल सेंसर एनसी स्टेट में हो, मींस कि भरा हुआ हो जब हमारा टैंक, तभी हमारा पंप चलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सेंसर का आउटपुट ऐड कर देंगे। उसके लिए टाइटल बार से एक एनओ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओवरहेड लो लेवल टैंक के सेंसर के साथ ऐड कर देंगे और इसको एड्रेस करेंगे एक नए एड्रेस के साथ X5 और इसको एड्रेस करके कमेंट कर देंगे ये है यूजी टैंक, अंडरग्राउंड टैंक का लो लेवल। एंटर कर देंगे और यूजी टैंक का लो लेवल सेंसर है जो कि जब टैंक में पानी होगा तो ये एनसी स्टेट में होगा। एनसी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए डबल क्लिक करके नॉर्मली क्लोज कर देंगे।